साथियों, मेरा नाम रशीद खान है। मैं भारतीय भवन निर्माण लेबर यूनियन का केंद्रीय महामंत्री हूं और इसके साथ मैं राष्ट्रीय प्रयास मासिक पत्रिका और यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय प्रयास का संपादक भी हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आम भारतवासियों के जीवन से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं, या वो संदेश देने आपके सामने आया हूं, या आपके माध्यम से ये कहा जाए कि मैं पीएम को सलाह भी देने आया हूं और संदेश भी देने आया हूं देश के प्रधानमंत्री को। तो ये मुद्दे आपके जीवन से जुड़े हैं, आम भारतीय से, तमाम लोगों से, प्रवासी मजदूरों से, किसानों से और देश की आम गरीब जनता से। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे संदेश को थोड़ा सा समय देकर ध्यान से सुनें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे पहुंचाएं। यहाँ मैं अपना संदेश शुरू करता हूँ। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा यह सोचे समझे बगैर कि उनके द्वारा आनन फानन में किए गए लॉकडाउन का देश की जनता, गरीब मजदूरों, डेली वेजेस वर्करों, सिलाई कढ़ाई वर्कर्स, घरों में सफाई, मालीगिरी का काम करने वालों, ऑटो कैब रिक्शा टेम्पो चालकों, छोटे छोटे खाने के होटल चलाने वालों, वेटरों, छोटे मोटे ऑफिसों में क्लर्क लेवल आदि का काम करके अपने परिवार को पालने वालों की स्थिति अचानक उनके किए इस लॉकडाउन से कितनी दयनीय हो जाएगी, यह सोचे समझे बगैर आनन फानन में लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी मंत्र दिया। साथियों, उन्होंने ये मंत्र यह सोचे समझे बगैर दे डाला कि देश की अधिकतर जनता गरीब है और गरीब परिवार एवं प्रवासी मजदूर शहरों में 10 बाई 10 के छोटे छोटे कमरों में 8-8, 10-10 के करीब एक कमरे में लोग रहते हैं। आप ही खुद सोचिए कि ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की कल्पना कैसे की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में रहते हुए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई कर सकता है। अगर दूसरी स्थिति यह भी है कि ये गरीब मजदूर लोग अगर 2-4 दिन के लिए बेरोजगार हो जाएं तो इनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में यदि भारत सरकार वाकई में कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए सीरियस है और वो इस जंग को जीतना चाहते हैं, तो सरकार को सबसे पहले ऐसे गरीब लोगों को जो मजबूरी में भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह एक एक कमरे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनकी रहने की ऐसी समुचित व्यवस्था करें जहां वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। दूसरे, टेस्ट किट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके बिना लॉकडाउन आप कितना ही लंबा चला लें, जब तक टेस्टिंग नहीं होगी और स्क्रीनिंग ढंग से नहीं हो पाएगी तब तक कोरोना का खतरा देश से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ेगा ही। और इसके साथ ही अगर सरकार ये नहीं कर सकती कि इनके रहने की व्यवस्था ऐसी जगह करें जहां ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, तो इन्हें इनके घरों में भिजवाने की व्यवस्था करें। इनकी स्क्रीनिंग करके इनको स्पेशल ट्रेनें चलवाकर, बसें चलवाकर ठीक उसी तरह से इनके घर पहुंचवाने की व्यवस्था करें जैसे विदेशों में बसे भारतीयों को देश में लाने की व्यवस्था हवाई जहाज़ों के द्वारा की गई, या अभी जो कोटा राजस्थान में बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें लाने के लिए यूपी की सरकार ने 200 बसों की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही एक और बात मैं यहाँ कहना भी चाहता हूँ और प्रधानमंत्री से पूछना भी चाहता हूँ कि बेघर, बेरोजगार और भूखे रहकर आप किसी से कैसे ये कल्पना कर सकते हैं या किसी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जनता से कि वो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन का पालन कर सकती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, यदि आप इन गरीबों की स्थिति में होते, आपके सांसद, आपके मंत्री, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता, विधायक, काउंसलर इस स्थिति में अगर वो होते कि उन्हें और आपको रहना पड़ता इन लोगों की तरह एक कमरे में 8-8, 10-10 लोगों को, और आपके पास ना खाने के पैसे होते, ना रोजगार होता और सिरों पे छत भी नहीं होती, तो ऐसे में कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते थे या सरकार को सहयोग कर सकते थे? तो ये आप इस मामले में ध्यान करें। और दूसरे, इसके साथ ही मैं आपसे
अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे देश की समस्त गरीब जनता एवं समस्त प्रवासी गरीब मजदूरों की ओर से अपील करता हूं कि इन्हें इनके घर स्पेशल ट्रेनें और बसेस चलवाकर भिजवाने का कष्ट करें, ताकि हम कोरोना की जंग को जीत सकें। क्योंकि यहाँ के मुकाबले ये अपने गांवों में, अपने प्रदेशों में सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह पालन कर सकते हैं। यदि हमें कोरोना से जंग जीतनी है तो ये उसके लिए भी आवश्यक है और इनकी विपदाओं को देखते हुए भी आवश्यक है। इसके साथ ही जितने भी लोग भारतीय बेरोजगार हुए हैं उनको इस लॉकडाउन के चलते, या ये लॉकडाउन जब तक रहता है, प्रतिमाह उनको 8,000 रुपये देने की व्यवस्था सरकार करे। साथ ही उनके घर के प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि हमारे FCI के सरकारी गोदामों में अनाज भरा पड़ा है जो कई साल के लिए काफ़ी है, और उसमें से लाखों टन अनाज हमारा सड़ के चला जाता है क्योंकि वो बारिश में उनको रखने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो अनाज इन गरीबों तक पहुँचाए और किसी से राशन कार्ड या बैंक का खाता ना मांगा जाए, क्योंकि सबके पास ना राशन कार्ड है ना बैंकों के खाते हैं। तो आपसे मेरी यही अपील है। आशा है प्रधानमंत्री जी, आप आम गरीबों, श्रमिकों की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए एवं कोरोना से देश को मुक्ति दिलवाने हेतु आप मेरी अपील पर ध्यान देते हुए तत्काल अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य लोगों को उनके घर भिजवाने के साथ उनको राशन एवं प्रतिमाह 8,000 देने की तत्काल व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही आपने एक आह्वान किया था, अपील की थी करोड़पति कारखाना मालिकों और बिल्डरों और डेवलपर और बिजनेसमैनों से, जिन्होंने आपकी अपील पर ध्यान नहीं दिया और संकट की स्थिति में भी गरीब मजदूरों से उनके रहने का आसरा छीन लिया। उन्हें खाना खिलाना तो दूर की बात रही, उनके लेबर जमादारों, पेटी ठेकेदारों को उनके द्वारा कमाया वेतन तक उन्होंने नहीं दिया है, ना ही अब दे रहे हैं। ऐसे समस्त करोड़पति कारखाना मालिकों एवं विभिन्न व्यवसाय करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं समस्त ट्रेड यूनियनों के, अपने साथियों, सामाजिक संगठनों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी इन गरीब मजदूरों के हक में आवाज़ उठाने का आह्वान करता हूं। और जिन लोगों के दिल में भी दूसरों के लिए थोड़ा सी भी हमदर्दी है, जो दूसरे की भूख, प्यास, गरीबी, मजबूरी और बेघरी, बेरोजगारी को समझ सकते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।